नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से। बता दें, गाजियाबाद के लोनी से इस वक्त एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आ रही है। आज लोनी में वकीलों का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दिया, जहां बड़ी संख्या में वकील एकजुट होकर सड़कों पर उतरे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोनी एसडीएम मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए, जिससे पूरे इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। वकीलों का आरोप है कि उनकी समस्याओं और मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा और प्रशासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने आज विरोध का रास्ता चुना। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस और सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार नजर बनाए हुए है ताकि स्थिति बिगड़े ना पाए। मामला यह है कि लोनी में नवनिर्मित एक तहसील भवन बना है, जिसमें अधिवक्ताओं को बैठने के लिए कोई भी जगह नहीं है, जिसके लिए हम पहले एसडीएम साहब से मिले थे। एसडीएम साहब ने कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया। उसके बाद हम डीएम साहब से मिले। जब हम डीएम साहब से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैंने एसडीएम साहब को बोल दिया है, आप लोनी एसडीएम साहब से जाके बात कर लें और आपका जो है, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इसी के संबंध में आज हम, मेरे सीनियर साथी, मेरे अध्यक्ष और मेरी कार्यकारिणी एसडीएम साहब से मिलने गई थी और एसडीएम साहब फोन पर बात कर रहे थे। जैसे ही हम एंटर किया तो उनकी जो भाषा थी बहुत ही रूड थी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हमारे सीनियर साथी आए हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पिता समान हैं। उन्होंने जोर से कहा, चुप, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। इस तरह से उनकी टोन थी साहब। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में सर्विसेज और रेलवेज के बीच चल रहे मुकाबले में गाजियाबाद के युवा बल्लेबाज अंशुल गुप्ता ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींच लिया। नई दिल्ली के पालम में स्थित एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर खेले जा रहे इस 4 दिवसीय मुकाबले में अंशुल ने जबरदस्त शतक जड़ते हुए सर्विसेज की पारी को संभाला। रेलवेज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। सर्विसेज की शुरुआत हालांकि कुछ खास नहीं रही, लेकिन अंशुल गुप्ता ने एक छोर संभालते हुए धैर्य और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने 131 गेंदों पर 101 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया। उनकी इस पारी में शानदार टाइमिंग, मजबूत तकनीक और हालात के अनुसार रन बनाने की समझ साफ दिखाई दी। बता दें, अंशुल की इस शतकीय पारी की बदौलत सर्विसेज की टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी और मुकाबले में बढ़त पाने में सफल रही। कप्तान रजत पालीवाल ने भी उनका अच्छा साथ दिया। इस पारी के साथ अंशुल गुप्ता ने यह साबित कर दिया कि वे घरेलू क्रिकेट के उभरते सितारों में शामिल हैं और भविष्य में उनसे और बड़ी पारियों की उम्मीद की जा सकती है। वहीं किसानों के बजट को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार से बड़ी उम्मीद जताई है, लेकिन साथ ही कड़े सवाल भी खड़े किए। टिकैत का कहना है कि देश के हर किसान को उसकी उपज का सही दाम मिलना चाहिए, चाहे वह अनाज उगाने वाला हो, दूध का किसान हो, मछली पालन करने वाला हो या पोल्ट्री किसान। उन्होंने साफ कहा है कि जमीन के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फसलों के भाव नहीं बढ़ रहे हैं और यही किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है। राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर, बिजली और सोलर पैनल पर समान रूप से सब्सिडी देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर देश को ऊर्जा बचानी है तो किसानों को बड़े स्तर पर सोलर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि किसान जितनी बिजली खेत में इस्तेमाल करते हैं, उतनी क्षमता के सोलर पैनल लगाकर ग्रिड को बिजली दे सके और बदले में उन्हें मुफ्त बिजली मिले। इससे कोयले की बचत होगी और प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। फसल बीमा योजना पर भी टिकैत ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि देश के कई हिस्सों में जल भराव, बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन किसानों को बीमा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में पलायन तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वहां के किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और मंडी तक फसल पहुंचाने की व्यवस्था मिलनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण पर टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर सर्किल रेट नहीं बढ़े और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो देश भर में बड़े आंदोलन होंगे। उन्होंने कहा है कि गांव और खेती दोनों के लिए बजट मजबूत होना जरूरी है, तभी किसान टिक पाएंगे।
देखो, उम्मीद तो हमें ये है कि कृषि के नाम पे ये गांव का बजट भी दे दे, क्योंकि गांव और कृषि एक ही है। चाहे मजदूर हो, गांव में रहने वाला, या पशु पालने वाला किसान हो, उनको लाभ मिलना चाहिए। उसकी मॉनिटरिंग हो, वो वहां लग भी रहा या नहीं लग रहा। ये तो किसान को तो भाव दे दे, वो चाहे दूध का किसान है, या वो मछली का किसान है, या वो पोल्ट्री वाला किसान है, उसको भाव मिल जाए। ठीक, भाव नहीं मिल रहा। जमीन के रेट तो बढ़ रहे, लेकिन फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे, और उसी से सारी दिक्कत हो रही है। एमएसपी गारंटी कानून के लिए हम बार बार बात कर रहे हैं, और उसमें बजट बढ़ाने की बात भी नहीं है, उसमें कानून बनाने की बात है। अब बजट बढ़े तो भाई सब्सिडी मिल जाए, वो हेल्थ में मिले, एजुकेशन में मिले, इन सब चीजों में मिल जाए तो भी गांव का ही लाभ हो जाएगा। अगली खबर नोएडा से है, जहां लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इरशाद और जुल्फाम को दबोच लिया है। बता दें, इनके कब्जे से 23 मोबाइल फोन और 2 बाइक बरामद की गई, जिनकी कुल कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पहले भी दिल्ली एनसीआर में सैकड़ों चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डीपी मैम के तक निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई हैं, जो अपराधियों को पकड़ने और अपराध को रोकने का कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में थाना 113 थाना अध्यक्ष विपिन कुमार के नेतृत्व में लगातार टीमें काम कर रही थी। अभी उनके नेतृत्व में स्वाट और सर्विलांस की टीमें जो है, उन्होंने एक बैंक का खुलासा किया है, जिसमें 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक इरशाद उर्फ मिच्चू और जुल्फाम, ये 2 अपराधी जो लगातार क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग और बाइक चोरी का काम करते थे, अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 2 बाइक बरामद हुई है, एक केटीएम ड्यूक बाइक है और दूसरा पल्सर बाइक है, जो लगातार इसी बाइक से ये लोग घूमते थे और जगह जगह भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल और मेट्रो के आसपास जा करके मोबाइल स्नैचिंग किया करते थे। इनके पास से 23 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और इसके बाद तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं नोएडा से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बता दें, सेक्टर 122 में अवैध वसूली का विरोध करना एक मां और उसके बेटे को भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंगों ने पहले गाली गलौज की और फिर लाठी डंडों से दोनों पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इलाके में गुस्सा और डर का माहौल है। बता दें, पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की पहचान की जा रही। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं शामली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना भवन पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से फरार था और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। उप निरीक्षक लोकेश कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल पंकज शर्मा और कांस्टेबल अनुराग सिंह की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरमान पुत्र महफूज निवासी मोहल्ला शाहलाल कस्बा व थाना भवन को दबोच लिया। पुलिस की सख्त कार्रवाई से इलाके में आरोपियों में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नाबालिगों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अपराधियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं बता दें, युवराज मेहता की मौत के बाद नोएडा पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर लापरवाही बरतने वाले बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। मामला थाना रबुपुरा क्षेत्र के सेक्टर 28D स्थित स्टार सिटी बिल्डर प्रोजेक्ट का है, जहां बेसमेंट निर्माण के लिए एक गहरा
गड्ढा खोदकर उसे खुले में छोड़ दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस गड्ढे के चारों ओर कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं लगाया गया था और कई महीनों से उसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। पानी में कूड़ा करकट जमा होने से बदबू और प्रदूषण फैल रहा था, जिससे इलाके में हादसे का खतरा लगातार बना हुआ था। हादसे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने जीएम पुष्कर, स्टार सिटी बिल्डर और प्रीतम सिंह प्रोजेक्ट हेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाई उप निरीक्षक आशीष यादव की तहरीर पर की गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच करी और संकेत दिए गए हैं कि लापरवाही करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवराज की मौत के बाद प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।